इस वक्त तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार इस जगह पर हमारे जो भी संवाददाता हों उनसे हम संपर्क करें ताकि हमें पता चल पाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास घाट आश्रम पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास घाट आश्रम पहुंच चुके हैं। संत रविदास की मूर्ति पर वो वहां पर माल्यार्पण करेंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बता दें कि संत रविदास का जन्म इसी वाराणसी नगरी में माघ मास की पूर्णिमा के दिन संवत 1433 में हुआ था और तब से हर साल माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर उनकी जयंती भी मनाई जाती है। आपको बता दें कि संत रविदास को रैदास के नाम से भी जाना जाता रहा है। उनके पिता राघव दास थे, जिनको रघु के नाम से पुकारते थे। और आपको बता दें कि बहुत ही गरीब घर से संत रविदास आते थे। संत रविदास के पिता का जूते बनाने का व्यवसाय था, जिसमें रविदास भी अपने पिता को मदद किया करते थे। लेकिन रविदास जी संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो बहुत सारे लोगों को मुफ्त में वो दे दिया करते थे जूते, जिसके बाद उनके पिताजी ने नाराज होकर उन्हें घर से निकाल दिया था। और उसके बाद ही लगातार जो संत वाली प्रवृत्ति थी उसको वो आत्मसात करते हुए चले गए। और उसके बाद उनके दोहे न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व में भी इस तरह से प्रचलित हुए कि लोग अक्सर उनके दोहों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। संत रविदास घाट वाराणसी की लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संत रविदास जी की मूर्ति को भी आपने देखा। आपको बता दें कि रविदास जी का जो मन था वो पूजा पाठ और साधुओं की संगत में बहुत ज्यादा लगता था और इसी वजह से उनके पिताजी कई बार उनसे नाराज भी रहते थे। लेकिन जो भक्ति में रम जाए उसको भला कौन रोक सकता है। और संत रविदास इसी तरह गंगा किनारे कलकल बहते हुए अपनी सात्विक प्रवृत्ति के साथ आगे की ओर बढ़ते हुए चले गए। बहुत सारी लाइनें भी उनकी ओर से लिखी गई, जिसमें उनकी ओर से कहा गया, कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग बड़े सो पावे, तजी अभिमान मेटी आपा पर, पिपलिक हवे चुनी खावे। संत रविदास उसमें यह कहने की कोशिश करते हैं कि ईश्वर की भक्ति बड़े ही भाग्य से प्राप्त होती है। अगर आदमी में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं हो तो उसका जीवन सफल होना निश्चित है। ठीक उसी तरह से जैसे विशाल शरीर वाला हाथी शक्कर के दानों को नहीं बीन सकता, लेकिन एक तुच्छ सी दिखने वाली चींटी शक्कर के दाने को आसानी से चुन सकती है। इस तरह से तमाम लाइनें उनकी ओर से कही गई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास घाट वाराणसी के इस आश्रम में पहुंचकर आसपास वहां पर किस तरह से काम हुआ है, कैसे इस आश्रम को डेवलप किया गया है, लोग यहां पर दर्शन पूजन के लिए आते हैं। और ये देखिए, देव दीपावली के इस खास मौके पर जो 15 लाख दिए जलाए गए हैं उसकी भी छटा लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उसी आश्रम की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपने दीपों को जलते हुए देखा। और वहीं दूसरी तरफ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे संत रविदास की मूर्ति के पास आते हुए और वहां पर यकीनन वो माल्यार्पण करेंगे और वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करने का भी उनका कार्यक्रम है। आपको ये भी बताते चले कि रविदास ने यह भी लिखा था, जा देखे घिन उपजे नरक कुंड में बास, प्रेम भगति सो उधरे प्रगटत जन रैदास। उनका कहना यह था कि देखने से लोगों को घृणा आती थी, जिनको रहने का स्थान नरक कुंड के समान था। ऐसे रविदास का ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना ही। आपको बता दें कि चूंकि खासतौर से समाज के जो निचले तबके के लोग थे उनकी आवाज को संत रविदास ने बुलंद करने का काम किया था और लगातार उन्हीं बातों का वो जिक्र बार बार किया करते थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संत रविदास घाट वाराणसी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी इलेक्ट्रिक वाहन में उनकी मौजूदगी है और फिर इस आश्रम का जायजा लेकर वो सीधे पहुंचेंगे संत रविदास की मूर्ति पर और वहां पर करेंगे माल्यार्पण। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त संत रविदास घाट से हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दरअसल काशी के अलग अलग घाट से, अलग अलग आश्रमों से विरासत का पाठ न सिर्फ देश को बल्कि दुनिया को इन तस्वीरों के जरिए पढ़ाते हुए, बताते हुए और किस तरह से प्राचीनतम धरोहर को संजोए हुए काशी नगरी आखिर क्यों लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करती है, खींचती है, क्यों आंख बंद करके भगवान भोले की महिमा में सभी लीन हो जाते हैं, उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब से पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ, तब से वो यही मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इलेक्ट्रिक वाहन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की ओर बैठे हुए हैं, पीछे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप तस्वीरें देख रहे हैं। संत रविदास घाट वाराणसी, ये आश्रम उनका जहां पर रविदास जी की मूर्ति है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर माल्यार्पण करेंगे। श्वेता सिंह लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्वेता, अब कार्यक्रम लगभग अपने अंतिम दौर में है, जैसा कि टीवी स्क्रीन पर हम देख भी पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलेक्ट्रिक वाहन में सवार होकर और
आश्रम का जायजा लेते हुए, जिसको बड़ी ही खूबसूरती से और देव दीपावली के इस मौके पर देखिए कैसे वहां पर लड़ियां लगाई गई हैं जो जगमग अपनी रोशनी बिखेरती हुई, और पीएम मोदी रविदास आश्रम में सीधे मूर्ति के पास जाकर अब माल्यार्पण करेंगे वहां पर, और तमाम दूसरे कार्यक्रमों में भी वो हिस्सा लेंगे। श्वेता, या फिर शिव की नगरी, मंदिरों का शहर, ज्ञान की नगरी, ऐसे जितने भी संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी आकर देख रहे हैं वो एक एक साफ हो रहा है। विकास से लेकर आध्यात्म देखिए, संत रविदास का को किस तरीके से राजनीति की धुरी में भी एक मुद्दा बनकर आ जाते हैं। हमें ध्यान है जब प्रियंका वाड्रा भी यहाँ पर आई थी और दर्शन किए थे, लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ा घाट है संत रविदास घाट जो है चित्रा, और इसके बाद जो सारनाथ जाएंगे वहां के जरिए भी बहुत बड़ा संकेत, क्योंकि सारनाथ को भी कभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे पूरी तरीके से तहस नहस किया था जब इस पूरे इलाके में वो अतिक्रमण कर रहा था। तो इस तरीके से एक सूत्र में पिरोते हुए निकल रहे हैं, चाहे सड़कों की बात हो जाए या फिर आध्यात्म की बात हो जाए, उनकी अपनी निजी आस्था की बात हो जाए, गंगा जी की बात हो जाए, यहाँ पर हर हर महादेव के जयकारों के बीच इस लेजर शो की बात हो जाए, संत रविदास घाट पर उनके जाने की बात हो जाए, और आखिर में सारनाथ के साथ ही अपने इस दौरे को संपन्न करने की बात हो जाए। यहाँ जहाँ हम मैं रोकूंगी आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। श्वेता, मैं फौरन आती हूं आपके पास। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त देखिए किस तरह से झुककर शीश नवाकर यहां पर नमन करते हुए संत रविदास की मूर्ति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें, संत रविदास का जन्म इसी वाराणसी में माघ मास की पूर्णिमा के दिन संवत 1433 को हुआ था। तब से वाराणसी में संत रविदास को लेकर एक अलग तरह का कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चूंकि बहुत सारे कैमरे भी वहां पर हैं और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। अब माल्यार्पण करने के बाद नीचे की ओर उतरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। संत रविदास का परिवार बेहद गरीब था। जूते का व्यवसाय उनके पिता किया करते थे, अपने पिता के काम में वो मदद किया करते थे, लेकिन संत प्रवृत्ति होने की वजह से संत रविदास को उनके पिताजी ने कह दिया कि अब आप जाइए, खुद से अपना कारोबार कीजिए, हमारा घर छोड़ दीजिए। संत रविदास मन व्यथित करके हालांकि निकल तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद संतों के साथ वो रहने लगते हैं और फिर संत प्रवृत्ति के वो एक ऐसे साधु बनते हैं जिन्होंने समाज के निचले तबके की आवाज को उठाने का सबसे ज्यादा काम किया। उनकी जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी दोहे उनकी ओर से लिखे गए हैं, अगर उनको आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि कितनी दूर की सोच। उनके दोहे तो आज भी उतने ही चरितार्थ होते हैं। खासतौर से अगर हम बात करें, हालांकि संत रविदास ने इन लाइनों का जिक्र किया था, और श्वेता तो बनारस में है, काशी में, लेकिन हम जैसे लोग जो दिल्ली नोएडा में मौजूद हैं वो यही कह सकते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्योंकि अभी आप वाराणसी में नहीं है तो यहीं से मां गंगा और काशी विश्वनाथ को आप महसूस कीजिए और यहीं से नमन कीजिए। फिलहाल संत रविदास घाट वाराणसी की ये तस्वीरें चारों तरफ देखिए, परिक्रमा करके आसपास किस तरह से डेवलप किया गया है इस पूरे के पूरे आश्रम को। कैसे लोग यहाँ पर आते हैं तो वो संत रविदास के दर्शन कर पाते हैं, उन्होंने जो शिक्षा दी थी उसको कैसे ग्रहण कर पाते हैं, इन तमाम बातों को काफी करीबी से देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब संत रविदास की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद, उन्हें नमन करने के बाद कार्यक्रम तकरीबन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब आखिरी दौर में है। इसके बाद सीधे वो सारनाथ पहुंचेंगे। ये वही जगह है सारनाथ जहां पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अपने 5 शिष्यों को दिया था, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का वाराणसी का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा और फिर दिल्ली के लिए वो उड़ान भरेंगे। संत रविदास की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद, उन्हें नमन करने के बाद, उनकी शिक्षाओं को सुनने देखने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करने के बाद अगर कोई ब्राह्मण अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलेंगे और सीधे सारनाथ की ओर अब रुख करेंगे। पूछिए, वो हमेशा कहते थे कि जो गुण हैं व्यक्ति के अंदर, जो सद्गुण हैं, वो आधार होने चाहिए किसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संत रविदास के आश्रम से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। एक एक बारीकी से जायजा लेते हुए उस आश्रम का, संत रविदास को उन्होंने नमन भी किया।